Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। एसिटो एसिटिक एस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनोलेट्स और हम यहां पर विभिन्न प्रकार के रसायनों का संश्लेषण कर रहे हैं। बच्चों, मैंने पार्ट 10th में विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट्स, पहला इसमें था आइसोऑक्सीजोल 5 ओन, दूसरा इसमें था बी, ए बताया था मैंने आइसोऑक्सीजोल, बी बताया था थायोफीन, पिरोल एंड फ्यूरेन का संश्लेषण, एक और मैंने बताया था 4 मिथाइल यूरेसिल सी, यूरिया के साथ एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन। बच्चों, यहां पर हम देखेंगे दिस इज द डी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं पार्ट 10th को। यहां पर एंटीपायरिन का संश्लेषण, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंटीपायरेटिक हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने पर जो ताप बढ़ता है, जिसे हम फीवर कहते हैं, बुखार, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए दिस कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट। इट हैड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। मैंने यहां पर लिखा है यह एक महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक, बुखार कम करना औषधि है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंटीपायरेटिक मेडिसिन। हम मेडिकल स्टोर पे एंटीपायरेटिक सिरप के नाम से इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिनाइल हाइड्रोजीन। मैं बताता हूं आपको कि एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, और क्या बनता है, एंटीपायरिन का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में बताया था कि यदि कोई इस तरह का ग्रुप है और उसकी रिएक्शन इसके साथ होती है NH2 के साथ, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन ओन, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, दिस फिनाइल हाइड्रोजीन इज हैविंग कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। मतलब इसको हम कहते हैं अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। इट इज ए कार्सिनोजन। ये एक कहना चाहिए कैंसर प्रोड्यूस करता है। सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस केमिकल, दिस फिनाइल हाइड्रोजीन। और इस डेंजरस केमिकल से हम क्या बना रहे हैं, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दवा, एंटीपायरेटिक औषधि पायरेजोलोन, इसका हम संश्लेषण करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि वी यूज दिस एसिटो एसिटिक एस्टर, यू नो, दिस इज द AAE एंड दिस इज द फिनाइल एसिटो एसिटिक एस्टर की फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NNHC6H5। ये कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, इसमें रिमूवल ऑफ दिस। बच्चों देखिए, ये NH का हाइड्रोजन और ये OC2H5, दिस रिमूव आउट C2H5OH। क्या बन गया यहां पर, इस तरह से साइक्लाइजेशन हो गया यहां पर। बच्चों देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चलावयवता, टॉटोमेरिज्म। बेटा, टॉटोमेरिज्म बिगिनिंग में कीटो और इनोल वाले कंपाउंड्स के अंदर देखा गया था, इसलिए इसको बोला गया कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यू नो, स्पेसिफाई किया गया। मैंने बताया था कि एसिटो एसिटिक एस्टर इज द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल चलावयवता का एसिटो एसिटिक एस्टर एक प्राचीनतम उदाहरण है। यहां पर हम क्या देखते हैं, दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर अगेन। इट इज ए टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अदर देन
कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल के अलावा दूसरा अन्य एग्जाम्पल, राइट, दिस कम्स हियर। नाउ रिएक्शन विद मिथाइल सल्फेट, बच्चों दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, देखो बेटा 1 2 3 कार्बन है इसके अंदर, 2 नाइट्रोजन, 5 मेंबर्ड रिंग, इस रिंग को कहते हैं पायरेजोलोन। हम नंबरिंग कहां से करेंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल ग्रुप, तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस 1, बच्चों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, नंबर 1, नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लगा है, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, दिस इज द बॉन्ड, यू नो, 1 2 3 4 5, तो क्या बन गया यहां पर? दिस इज 1 फिनाइल, नॉट फिनाइल, पी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, मिथाइल पहले आता है एम, दिस इज 2 3 डाइमिथाइल, देन 1 फिनाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल, पायरेजोल 5 ओन कीटोन, दिस इज द 5 ओन, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पायरेजोलोन एंड पायरेजोलोन इज ए एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो कि फीवर होने पर, अभी कोविड का टाइम है, वी यूज पैरासिटामोल और एंटीपायरेटिक मेडिसिन टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शरीर के ताप को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। लेकिन इस दवा में बनाते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बनने के बाद इसको इसमें से अनरिएक्टेड फिनाइल हाइड्रोजन को निकालना। अगर अनरिएक्टेड फिनाइल हाइड्रोजन इसमें रहेगा तो मैंने आपको बता दिया दिस कंपाउंड इज कार्सिनोजन, इट प्रोड्यूस कैंसर इन द बॉडी, अनयूजुअल ग्लैंड्स इन द बॉडी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सिंथेसिस, यहां पर बच्चों हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण, बेटा इसमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड देयर डेरिवेटिव्स, ब्यूटेन से कम बनेगा नहीं। हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण बच्चों, एल्केन का संश्लेषण, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर इसमें गलती करके आते हैं कि सर पूछा था ब्यूटेन का सिंथेसिस, हमें पता नहीं था, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर का या इसके एल्काइल डेरिवेटिव का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बेटा वी यूज हियर 10 हाइड्रोजन, हम यहां पर कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, राइट बच्चों। यहां पर दिस इज द एस्टोएस्टिक एस्टर एंड दिस इज 10H, तो सी देखिए अपचयन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, 2 ऑक्सीजन 2 H2O और 1 हाइड्रोजन, देखो बेटा H2 CH3, 5 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 H2O, 4 हाइड्रोजन हो गए और 1 हाइड्रोजन C2H5OH। आप गिन लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हमने यहां पर नेक्स्ट बच्चों देखिए, मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपसे ये पूछ लें, क्या पूछ लें कि इसका संश्लेषण कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण, लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ लिया कि निम्न का संश्लेषण कैसे करोगे, सक्सिनिक एसिड, गामा कीटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, एंटीपायरीन, और 5वां पूछ लिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट, और आपसे क्या पूछ लिया? आइसोपेंटेन का संश्लेषण, इस तरह से पूछ लेते हैं, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है मामला बच्चे, इसमें आइसोपेंटेन, पेंटेन की ब्रांचिंग हो गई, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, इसलिए मैंने इसको बताया है। ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा एक बात कहा है, आपको किस रसायन का निर्माण करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। हमें एसिटो एसिटिक एस्टर से क्या मिलता है? ब्यूटेन। और अगर आपसे पूछा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको पहले सोडियम लवण बना के उसका एल्काइलेशन करना है और एल्काइलेशन के बाद इसका आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। क्लियर? सो दैट CH3 CH2 CH CH3,
यहां पर बट बेटा H2CH3 5 हाइड्रोजन, C2H5OH 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O 4 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मेरी बात को ध्यान रखना, इसमें अक्सर बच्चे गलती 80% कॉपी गलत, 75% से ज़्यादा कॉपी गलत होती है। ये आंसर गलत होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे आजकल 1 वीक सीरीज और आजकल तो 1 डे सीरीज 5 सवाल चाहिए उनको, है ना। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द एसिटो एसिटिक एस्टर। हमने अपने पाठ्यक्रम का पहला मेंबर इसमें समाप्त कर लिया। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड वन। बच्चों मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था दिस इज द मेलोनिक एसिड, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड। और इसका एस्टर कैसे बनेगा, हम यहां पर वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम इथाइल ग्रुप। सो दिस इज द मेलोनिक एसिड का एस्टर, मेलोनिक एस्टर। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था दिस इज द acetic acid. We replace this hydrogen and form CH3, COO, C2H5. So this is the ethyl acetate और acetic acid का एस्टर। उसी तरह से हमने यहां पर क्या बनाया है, मेलोनिक एस्टर। नाउ दिस इज अवर सेकेंड मेंबर। बच्चों अगेन मिथाइलिन ग्रुप, एंड दिस मिथाइलिन ग्रुप इज रिएक्टिव। किस तरह से रिएक्टिव होगा यहां पर, देखिए मैं इसको लिखता हूं इस तरह से C2H5O CO CH2। सो दिस इज द मेलोनिक एस्टर। बेटा इसको लिखा है मैंने इस फॉर्मूले को। यहां पर क्या हो रहा है, दिस CH2 ग्रुप, CH4 मीथेन, CH3 मिथाइल एंड CH2 मिथाइलिन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एंड दिस मिथाइलिन ग्रुप इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों से घिरा हुआ होता है, लाइक दिस, सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, so that this hydrogen is labile, रिएक्टिव हो जाती है, चंचल हो जाती है। तो दिस इज द, हम देखेंगे किस तरह से मेलोनिक एस्टर विभिन्न प्रकार के रसायनों के संश्लेषण में इसका यूज होता है। नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो बेटा बहुत सिंपल मेथड है। पहली रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, 12th क्लास 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, हेल-वुलार्ड-जेल्स की रिएक्शन, जेल्स की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होती है दैट कैन बी रिप्लेस बाय Cl, हेलोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दिस इज द हेल-वुलार्ड-जेल्स की रिएक्शन। क्या बन गया यहां पर, 1 हाइड्रोजन ऑफ द, बेटा CH3 समूह का एक हाइड्रोजन Cl से प्रतिस्थापित होता है तो बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इस एसिड के बाद दिस कार्बन अल्फा, दिस इज अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, राइट। वी रिएक्ट विद KCN। बेटा देखो CN, यू नो साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ दिस Cl बाई CN, और ये हाइड्रोजन पोटेशियम से, बेटा HCl बाहर निकल गया और क्या बन गया, पोटेशियम साइनो एसीटेट। मैं एक बार फिर बता दूं, ये साइनाइड प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl के कंपैरिजन में इसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां क्या बन गया बच्चों, इस एसिड का लवण पोटेशियम साइनो एसीटेट। इस पोटेशियम साइनो एसीटेट का हम क्या करते हैं, जल अपघटन। देखो बच्चों
दिस इज द CN ग्रुप। इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? लाइक दिस। फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 2H2O लिखा है और यहां पर कितने मॉलिक्यूल काम में लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल, है ना। एक कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप। बेटा रिमूवल ऑफ NH3, दिस इज द रिमूवल ऑफ NH3। एक कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप, क्या हो गया? अनस्टेबल वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर माइनस, क्या फॉर्मेशन हो गया? लाइक दिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ये CN ग्रुप का किस प्रकार से जल अपघटन होता है? दिस इज द हाइड्रोलाइसिस। बेटा यहां लिखा है मैंने, इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं और हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है? मेलोनिक एसिड। और बेटा मेलोनिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ, देखो बेटा दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में बदल रहे हैं? एस्टर में, राइट। यहां पर देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, हम यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। क्या बनता है? COO। सपोज करिए हम इसे R मान लेते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। दिस इज द एस्टर। प्रयोगशाला में परीक्षण हम करते हैं, फलों जैसी गंध आती है। अल्कोहल के टेस्ट में या कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में? थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, हमें जो लिक्विड दिया हुआ है उसमें थोड़ा अल्कोहल मिलाते हैं और उसमें कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 हाइग्रोस्कोपिक, इट एब्जॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ COOR। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो दिस इज द रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं किस तरह से मेलोनिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है? मेलोनिक एसिड का एस्टर, मेलोनिक एस्टर या डाई इथाइल मेलोनेट। बेटा ऋणायन बन गया ना, एसीटेट, सक्सीनेट, फॉर्मेट, ऑक्सलेट, ग्लूटेरेट। ओके, तो दिस इज द मेलोनेट। हमने पहले बनाया पोटेशियम साइनोएस्टेट। बेटा धनायन का नाम पहले बोलेंगे, पोटेशियम साइनोएसीटेट। इस पोटेशियम साइनोएस्टेट को एथाइल अल्कोहल में हमने डिसॉल्व कर लिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। उसके बाद इसमें वी पास कंसंट्रेट HCl गैस, HCl लिक्विड, कंसंट्रेट HCl, इट्स नॉट गैस, इट्स लिक्विड। कंसंट्रेट HCl डाल के वाटर बाथ पे गर्म करते हैं और फिर जिस तरह की असेंबली मैंने एसिटोएसिटिक एस्टर में बताई थी उस तरह से इसको हम डिस्टिल करते हैं। तो 199 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें क्या प्राप्त होता है? मेलोनिक एस्टर, राइट। तो बच्चों ये सेकंड मेंबर आपके सिलेबस का जो हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों यहां पर मैं समाप्त करता हूं। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।